26 मार्च 2015 ये वो दिन था जब एक इंडियन मैन्युफैक्चरर ने दिखा दिया था कि हम लोग भी किसी से कम नहीं है, हम लोग भी एक वर्ल्ड क्लास स्पोर्टी बाइक बना सकते हैं। और उस बाइक का नाम था बजाज पल्सर RS 200। तो जी हाँ दोस्तों, बजाज पल्सर RS 200 ये पल्सर सीरीज की वो बाइक है जिसके बारे में बच्चा बच्चा जानता है। और हर एक बाइक एंथुजियास्ट ने कभी ना कभी ये चीज़ जरूर सोचा होता है कि पल्सर RS 200 को एक ना एक बार जरूर से ओन करना है। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। आज आपको पल्सर RS 200 के बारे में सभी ऐसी वो जानकारी मिल जाएगी, कब ये बाइक लॉन्च हुई, कैसी ये बाइक लॉन्च हुई, लॉन्च होने के बाद इस बाइक ने क्या क्या कारनामे किए, अभी इस बाइक में आपको क्या कुछ चीजें देखने को मिल रही है, कैसी ये बाइक कॉम्पिटिटर से अपनी कॉम्पीट करती है मार्केट में। तो सभी डिटेल्स पाने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वहीं पल्सर सीरीज के अगर आप लोग फैन बॉय हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब इस वीडियो को हम लोग बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। पल्सर RS 200 ये जो नाम है ये लोगों के जुबान पे कहाँ से आया, इसके लिए हम लोगों को 7 साल पहले जाना पड़ेगा, जब 2014 में पहली बार बजाज ने ऑटो एक्सपो में दिखाया था कि वो लोग 2 परफॉर्मेंस बाइक लॉन्च करने वाले हैं इंडिया में आने वाले सालों में। और एक्चुअली में उस समय बजाज ने पल्सर RS 200 नाम से मॉडल्स को डिस्प्ले नहीं किया था। उस समय बजाज ने ये जो मॉडल्स थे उनको नाम से डिस्प्ले किया था पल्सर SS 400 और पल्सर CS 400। तो SS 400 या फिर RS 400 जैसी बाइक तो आपको देखने को मिली नहीं है अभी तक, लेकिन CS 400 जो है ये वही बाइक है जो आज आपको मार्केट में डोमिनार के नाम से देखने को मिलती है। तो 2014 में एक इंडियन मैन्युफैक्चरर ने दिखा दिया था दूसरी जापानीज मैन्युफैक्चरर्स को कि हम लोग भी किसी से कम नहीं है, हम लोग भी अपनी बीस्ट के साथ अब मार्केट में आने वाले हैं। सन 2015-2014 से पहले जितनी भी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सेगमेंट थी, जैसे कि प्रीमियम 150cc सेगमेंट्स हो गई, इस टाइप की जितनी भी सेगमेंट थी उसमें जापानीज मैन्युफैक्चरर्स राज करा करती थी। जैसे कि यामाहा अपनी राज करती थी R15 वर्जन 2 के साथ, होंडा राज करती थी CBR 150R के साथ। और 200cc सेगमेंट की अगर बात की जाए तो उस समय यहाँ पे KTM का राज था। KTM यहाँ पे इस सेगमेंट को लीड करती थी अपनी ड्यूक 200 के साथ। ऑल्दो ये कंपनी बजाज के अंडर में ही आती थी, लेकिन फिर भी बजाज का यहाँ पे कोई भी नाम नहीं था, ना ही 150cc में ना ही 200cc में। ऑल्दो बजाज की पल्सर 150, 180 और 220 तो सेल हुआ करती थी, लेकिन ये यहाँ पे कोई ऐसी यूनिक बाइक अवेलेबल नहीं थी, कोई फुल फेयरिंग बाइक अवेलेबल नहीं थी जो कि डायरेक्टली जापानीज बाइक से कॉम्पीट कर सके। तो फिर बजाज को लगा कि ये जो सेगमेंट का गैप है इसको जोर से फुलफिल करना चाहिए, क्योंकि इस सेगमेंट में हमारी कोई बाइक अवेलेबल नहीं है। बजाज ने 150cc बाइक तो नहीं लॉन्च की कुछ स्पेशल पल्सर सीरीज नाम के साथ, क्योंकि उनको पता था कि पल्सर 150 काफी अच्छी मार्केट में परफॉर्म कर रही है, लेकिन कोई भी उनके पास 200cc पल्सर बाइक नहीं थी। तो फिर आया वो समय जब ऑटो एक्सपो में कंपनी ने दिखाया था कि वो लोग CS 400 और SS 400 नाम से एक बाइक लॉन्च करने जा रहे हैं, लेकिन ये सब कॉन्सेप्ट बाइक्स थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कॉन्सेप्ट बाइक्स जो होती है वो उतनी ज्यादा रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती है, उनका आपको कुछ अनदर वर्जन देखने को मिलता है मार्केट में। वैसे पल्सर RS 200 में जो RS है इसका फुल फॉर्म तो आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं बता देता हूँ। उसका मतलब होता है रेस स्पोर्ट। और पहले पल्सर यहाँ पे SS नाम से इस बाइक को लॉन्च करने वाली थी जिसका नाम होता है सुपर स्पोर्ट। वैसे आप लोग कमेंट में बताइए कि SS ज्यादा अच्छा लगता है सुनने में कि या फिर RS ज्यादा अच्छा लगता है। तो दोस्तों ऑटो एक्सपो चालू हुआ, फिर जहाँ पे बजाज ने अपनी 2 इस कॉन्सेप्ट बाइक्स को डिस्प्ले किया। फिर ऑटो एक्सपो खत्म भी हो गया, लेकिन बजाज की कोई बाइक से स्पेशल नहीं लॉन्च हुई। लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को उम्मीद थी बजाज के साथ कि कुछ ना कुछ वे लोग स्पेशल बाइक जोर से लॉन्च करेंगे ताकि जापानीज बाइक्स को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। तो यहाँ पे मैं बार बार जापानीज बाइक से पल्सर RS 200 को कॉम्पीट करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप लोग कुछ गलत मत समझिएगा कि मैं जापानीज बाइक्स को हेट करता हूँ। जस्ट यहाँ पे मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि कब क्या कैसे हुआ। तो दोस्तों अब 2014 खत्म हो चुका था जब जहाँ बजाज ने ऑटो एक्सपो में ये दोनों बाइक्स को डिस्प्ले किया था। अब आया 2015 और 2015 में कंपनी ने यहाँ पे सभी लोगों को हैरान कर दिया, सभी मैन्युफैक्चरर्स को चौंका दिया अपनी बजाज पल्सर RS 200 के साथ 26 मार्च को। तो जी हाँ दोस्तों, 26 मार्च का ही वो दिन था जब बजाज ने सभी लोगों के सामने, सभी मैन्युफैक्चरर्स के सामने अपनी पल्सर RS 200 को अनवील किया था। सो एज सून एज पल्सर RS 200 लॉन्च हुई, ये बाइक काफी ज्यादा पॉपुलर बन गई। काफी ज्यादा लोगों के बीच में ये जो बाइक का क्रेज है वो एकदम से उमड़ गया, क्योंकि लोग ऑलरेडी इस बाइक के बारे में जानते थे कि बजाज कोई ना कोई स्पेशल बाइक लॉन्च करने वाला है। ये बाइक की सेल्स भी काफी ज्यादा अच्छी और ये बाइक बन गई पल्सर सीरीज की वन ऑफ द फ्लैगशिप बाइक। ये बाइक लोगों के बीच और पल्सर सीरीज में इतने ज़्यादा पॉपुलर इसलिए हुई क्योंकि ये जो बाइक थी ये पूरे पल्सर सीरीज की बाइक से बिल्कुल यूनिक थी। इसमें लोगों को पहला बार ट्विन प्रोजेक्टर हेडलैम्प का सेटअप देखने को मिला, फुल फेयरिंग डिजाइन देखने को मिला, पावरफुल 200cc इंजन देखने को मिला। ऑल्दो एक समय में NS 200 में पावरफुल इंजन था 200cc का, लेकिन फुल फेयरिंग डिजाइन के साथ एक पावरफुल बाइक पहली बार पल्सर सीरीज में देखने को लोगों को मिला पल्सर RS 200 के साथ। लेकिन दोस्तों अगर एक्चुअली में यहाँ पे बात की जाए कि 200cc सेगमेंट को कौन सी बाइक ने किक स्टार्ट करवाया था, तो वो थी KTM ड्यूक 200। फिर उसको फॉलोअप किया गया NS 200 के साथ, फिर बाद में आई पल्सर RS 200। तो किक स्टार्ट तो ड्यूक 200 ने करवाया था, लेकिन पॉपुलर किया 200cc सेगमेंट को RS 200 ने। RS 200 के ही बाद आपको दूसरी मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से भी 200cc बाइक्स देखने को मिली, जैसे कि अपाची 204 भी देखने को मिली, एक्सट्रीम 200 देखने को मिली, KTM RC 200 देखने को मिली। तो जब KTM ड्यूक 200 स्टार्टिंग में मार्केट में आई थी तो लोगों को इस बाइक के बारे में उतना नॉलेज नहीं
नहीं था। ऊपर से KTM जो थी एक नई कंपनी थी, जिसकी वजह से लोगों का उतना ज़्यादा ट्रस्ट भी उस समय नहीं था इस कंपनी के साथ। अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन उस समय इस कंपनी के बारे में लोग उतना जानते भी नहीं थे। और दूसरी बात की ड्यूक 200 थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी थी, जिसकी वजह से बहुत जो लोग जिनको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक ही चाहिए थी वही ड्यूक 200 और ड्यूक सीरीज बाइक के साथ जाते थे। तो बीच में एक समय के लिए पल्सर NS 200 कंपनी ने लॉन्च किया था, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं बजाज की पॉलिसी की आज लॉन्च कर दो कल बंद कर देना है। तो NS 200 भी लॉन्च हुई थी फिर बंद हो गई, जिसकी वजह से 200cc की कोई भी बाइक बजाज की तरफ से थी नहीं। तब आई RS 200 जिसने ये सभी गैप को फुलफिल कर दिया। पल्सर RS 200 पहली वैसी पल्सर सीरीज की बाइक बनी जिसमें कि आपको ABS देखने को मिला था। स्टार्टिंग डेज में ये जो बाइक थी सिंगल चैनल ABS के साथ आती थी। आज की डेट में ये जो बाइक इसमें आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है, और आज की डेट में इस बाइक में आपको पावर भी ज्यादा देखने को मिल जाती है। पहले इस बाइक में अपने लॉन्च के समय 23.2 bhp का आपको पावर देखने को मिलता था। और वहीं उस समय इस बाइक के कॉम्पिटिटर्स के बारे में बात की जाए तो ये बाइक मार्केट में कॉम्पीट करती थी R15 वर्जन 2 से, CBR 150R से और KTM ड्यूक 200 से। और आप लोगों की जानकारी के लिए यहाँ पे मैं बता दूं कि ये बजाज पल्सर RS 200 जो अभी मार्केट में सेल हो रही है ये अपने BS6 इंजन के साथ आ रही है। स्टार्टिंग डेज में जब इस बाइक को लॉन्च किया गया था तब इसमें BS3 इंजन आपको देखने को मिलता था। और BS3 इंजन वाली पल्सर RS 200 जो है ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल RS 200 बाइक्स है जो कि अभी तक से कंपनी ने बनाई है। तो अब दोस्तों मैंने आपको पल्सर RS 200 के काफी हिस्ट्री के बारे में बता दिया कि ये बाइक कब और कैसे लॉन्च हुई। तो अभी तक से अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं 6 वैसी चीजें जो कि सिर्फ आपको पल्सर RS 200 में अच्छी देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, पल्सर RS 200 में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपको काफी अच्छी पावर एंड टॉर्क देखने को मिलती है। कुछ जो इसकी कॉम्पिटिटर बाइक्स है भले उनमें आपको हल्की टॉप स्पीड ज्यादा देखने को मिले, हल्की एक्सेलरेशन ज्यादा देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल अगर पैकेज देखा जाए तो ये आपको RS 200 में ही देखने को मिलता है। अभी की डेट में लगभग इस बाइक में आपको 24.5 bhp का पावर देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से ये जो बाइक है इसमें आपको एक्सेलरेशन भी काफी अच्छी देखने को मिलती है और इसका जो टॉप स्पीड है ये भी आपको काफी अच्छा मिल जाता है। जैसे कि इसकी कॉम्पिटिटर बाइक्स के बारे में बात की जाए जैसे कि R15 है, तो R15 जो है उसमें भले आपको टॉप स्पीड ज्यादा अच्छी देखने को मिले, लेकिन वो जो बाइक है वो टॉप स्पीड लेट से अचीव करती है एज कम्पेयर टू RS 200। और वहीं RC 200 के बारे में बात की जाए तो RC 200 इससे भागती तो ज्यादा स्पीड में है, लेकिन टॉप स्पीड उसमें आपको उतना अच्छा नहीं देखने को मिलता है जितना RS 200 में मिलता है। तो इसीलिए एक ओवरऑल पैकेज आपके लिए साबित होती है बजाज की पल्सर RS 200। दूसरी चीज इस बाइक की हैंडलिंग, इस बाइक की हैंडलिंग भी काफी ज्यादा अच्छी है। फुल फेयरिंग डिजाइन के साथ ये बाइक आती है, जिसकी वजह से एरोडायनेमिक एफिशिएंसी इस बाइक की काफी अच्छी है। क्लिप ऑन हैंडल बार्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं इस बाइक के साथ, जिसकी वजह से इस बाइक की जो हाई स्पीड स्टेबिलिटी है काफी अच्छी हो जाती है। तो इसलिए हाई स्पीड पे काफी ज्यादा स्टेबल रहती है बजाज की पल्सर RS 200, और इसी की वजह से ये जो बाइक है इसमें वाइब्रेशंस भी आपको काफी कम मिलता है इससे कॉम्पिटिटर बाइक से अगेंस्ट में। तीसरी चीज जो कि आपको RS 200 में सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलती है वो है इसकी कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर। तो जी हाँ दोस्तों, RS 200 का जो राइडिंग पोस्चर ये सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है इसकी कॉम्पिटिटर बाइक्स में, क्योंकि R15 की भी जो राइडिंग पोस्चर है वो काफी ज्यादा एग्रेसिव है। और KTM की RC सीरीज की बाइक्स के बारे में तो आप लोग जैसा जानते ही हैं, मतलब जैसा आप लोग R15 वर्जन 3 को चला लो, RC 200 को चला लो, अगर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में इन दोनों ही बाइक्स को निकालते हो तो आपकी कमर, पीठ, हाथ की बैंड बजना एकदम पक्का है। लेकिन RS 200 के साथ ये चीजें आपको ही नहीं देखने को मिलती है। हल्की फुल्की भले हो सकती है, लेकिन इसकी कॉम्पिटिटर बाइक्स इतनी नहीं होगी, क्योंकि इस बाइक को जो हैंडल बार है उसको ऊपर में सेट किया गया, बहुत ज्यादा लो नहीं सेट किया गया, जिसकी वजह से इसका जो राइडिंग पोस्चर उतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं बनता, उतना ज्यादा आपको झुक के इस बाइक को चलाना नहीं पड़ता है। जिसकी वजह से अगर आप लोग डेली कम्यूट भी इस बाइक के साथ करते हो तो आपकी यहाँ पे बैंड नहीं बजने वाली है, यहाँ पे आपको तकिया लगा के रात में सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों चौथी चीज है जो कि आपको RS 200 में देखने को मिलती है वो है बिल्ड फॉर एनी रोड्स। जी हाँ दोस्तों, RS 200 जो है ये बाइक के साथ आप लोग कहीं पर भी जा सकते हो, इस बाइक को कहीं पर भी लेके चला सकते हो, इस बाइक को कहीं पर भी आप लोग खरीद सकते हो। अब खरीदने से मेरा मतलब ये है कि बहुत बाइक तो आप लोग हर जगह खरीद सकते हो, लेकिन उनकी सर्विस आपको नहीं देखने को मिलती है। लेकिन RS 200 के साथ ऐसा नहीं, RS 200 की सर्विस आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी। फ्रॉम लोकल मैकेनिक टू एडवांस सर्विस स्टेशन आपको हर जगह जो RS 200 की सर्विस है वो देखने को मिली जाती है, जिसकी वजह से अगर आप लोग इस बाइक को गाँव देहात में भी लेते हो तो यहाँ पे आपको सर्विस की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जैसे यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि झुक के चलाने की इस बाइक को में आपको जरूरत नहीं, जिसकी वजह से अगर रोड खराब भी है, अगर आपको बहुत ज्यादा लंबी राइड्स भी करनी है तो ये जो बाइक है इसमें आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको उतना ज्यादा पेन नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो पांचवी चीज है वो है यूनिक डिजाइन। अब हो सकता है कि ये जो पॉइंट है बहुत सारे लोग एग्री ना करो, क्योंकि ये जो बाइक का डिजाइन है ये अब आउटडेटेड होने लगा है, क्योंकि पिछला 5 साल से कंपनी इसमें यही डिजाइन को चलाते आ रही है। लेकिन एक बात आप लोगों को जानना जरूरी है कि जब ये बाइक लॉन्च हुई थी तब के समय में सबसे ज्यादा यूनिक डिजाइन आपको इसी बाइक में देखने को मिलता था। और अगर आप लोग पल्सर सीरीज की कोई दूसरी बाइक से अगर इस बाइक को कंपेयर करके देखते हो तो पल्सर सीरीज की जितनी भी बाइक्स आप लोग एक साथ खरीद करके देख लो, आपको RS 200 जैसी डिजाइन कोई भी दूसरी पल्सर में नहीं देखने को मिलेगी। हाँ, यहाँ पे ये चीज मैं मानता हूँ कि अभी के डेट में आज के जो करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग इस बाइक का जो डिजाइन है वो आउटडेटेड हो गया, बहुत ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कंपनी को इसमें चेंजेस करने की जरूरत है, इसमें नए फीचर्स डालने की जरूरत है, क्योंकि अब 2015 वाली बात गई, अब आ गई 2021। अब दोस्तों यहाँ पे जो छठवीं चीज है वो इस बाइक के साथ आपको मिलती है फ्लैगशिप का टैग। जी हाँ दोस्तों, ये जो बाइक है पल्सर सीरीज
की फ्लैगशिप बाइक है, जैसा मैंने आपको बता ही दिया। तो अगर आप लोग इस बाइक को ले लेते हो, अगर आप लोग पल्सर सीरीज से इस बाइक को उठा लेते हो, तो अब आप लोगों को यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है कि पल्सर सीरीज में आपके लिए कोई और भी बाइक बनी है जो कि इससे भी ज्यादा पावरफुल होगी। मेरा मतलब कल को अगर कोई पल्सर NS 160 लेता है या फिर कोई पल्सर 180 लेता है, तो वो लोग जरूर से सोचेगा कि कभी अगर बाइक अपग्रेड करेंगे तो RS 200 को लेंगे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, वो फ्लैगशिप बाइक है। लेकिन अगर आप लोग स्टार्टिंग में ही RS 200 ले लेते हो, तो ये जो बाइक है इसमें आपको सबसे ज्यादा पावर मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको ये चीज बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है कि पल्सर सीरीज में तो भाई अभी भी कोई बाइक मेरे लिए बची है जो कि मेरे को इससे भी ज्यादा पावर ऑफर करती होगी। और ये जो फ्लैगशिप का वर्ड है जो कि पल्सर RS 200 के साथ अटैच हो जाता है, ये कहीं ना कहीं आपकी रॉयल्टी को जरूर से बढ़ा देता है। तो दोस्तों यही वो कुछ खास 6 चीजें जो कि आपको मिलती है पल्सर RS 200 के साथ। तो यहाँ पे हम लोगों ने पल्सर RS 200 के बारे में काफी कुछ बात कर ली। यहाँ पे मैंने आपको बता दी इस बाइक में क्या कुछ चीजें आपको अच्छी देखने को मिलती है, इस बाइक की हिस्ट्री के बारे में भी मैंने आप लोगों से इन्फॉर्मेशन शेयर कर ही दी। और लास्ट में अगर मैं आपको इसकी प्राइस बता दूं, तो आज के डेट में ये जो बाइक है ऑन रोड न्यू दिल्ली में आपको मिल रही है 1,80,000 रुपीज में। हाँ, ये भी है कि ये बाइक अपने लॉन्च के बाद से काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी हो गई है। तो अभी जितना प्राइस कंपनी यहाँ पे चार्ज करे उसके हिसाब से इसमें फीचर्स भी चेंजेस करने कंपनी को जरूरत है। सो एनीवेज, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वहीं आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू।